हमारे यहाँ तरह तरह के प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से टेक्निकल वर्क सिखाए जाते हैं। तो जिसे देखेंगे हमारे स्टूडेंट हैं, ये रुके हैं, बाकी सारे स्टूडेंट चले गए। इनका क्वेश्चन था वॉशिंग मशीन में कि जैसे वॉशिंग मशीन में 2 मोटर यूज होता है, एक स्पिन मोटर एक वॉश मोटर। दोनों में 3 तार होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो जो वॉश मोटर होता है उसमें जो 2 कॉइल यूज होती है, इसके देखेंगे कॉमन से सेम रेजिस्टेंस बताता है। तो इनका क्वेश्चन क्या था, आप अच्छे से समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझिए तब आंसर समझिएगा। जैसे एक कॉमन वायर है नीला वाला, इस पे एक पराठ लगाते हैं और दोनों कॉइल के तार पे अगर हम पराठ लगाते हैं तो देखेंगे इसमें 29 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें भी 29 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जो ये वॉश मोटर का जो मोटर यूज हो रहा है, इसमें दोनों कॉइल में सेम रेजिस्टेंस क्यों आता है। इसके पीछे का कारण है, जैसे देखेंगे वॉश मोटर में जैसे 2 कॉइल यूज होती है, जैसे 2 कॉइल यूज हुई और ये जो कॉइल होती है दोनों, इसका गेज जो है, टर्न जो है, दोनों का सेम होता है। रीजन क्या है, जैसे देखेंगे इसमें कनेक्शन कैसे हुआ, अंदर में ऐसे एक तार कॉमन बना लिया गया है और अब 2 कॉइल है और दोनों का गेज और टर्न अब सेम है। और वॉश मोटर में होता क्या है, जब आप वॉश टाइमर को घुमाते हैं तो जैसे यहाँ पे कैस्टर लगा देते हैं हम, कैस्टर में 2 पिन है तो एक इस कॉइल से जोड़ देते हैं, एक उस। अब वॉश टाइमर से अगर सप्लाई आएगी फेस बार इस पे, वॉश टाइमर से फेस सप्लाई अगर इस पे आएगी और न्यूट्रल यहाँ पे दिया जा रहेगा तो ये रनिंग बाइंडिंग का कार्य करेगा, ये स्टार्टिंग का काम करेगा। एक तरफ ये मान लो ऐसे घूमेगा, फिर वॉश टाइमर दूसरी तरफ जब इस पे सप्लाई आएगी तो ये इसका डायरेक्शन बदल जाएगा पल्सेटर का, और उस समय ये जो है रनिंग बाइंडिंग का काम करेगी और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम करेगी। और जब यहाँ पे आ रहा था तो ये बाइंडिंग रनिंग का काम करेगा, ये स्टार्टिंग का काम करेगा। इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है इसमें सेम रहता है, क्योंकि इसमें सप्लाई एक बार फेस सप्लाई यहाँ पे आती है, एक बार यहाँ पे आती है। तो आप इस बात को समझे कि इसका रेजिस्टेंस क्यों सेम होता है, समझ गए जी। तो ये आप भी समझे होंगे।